तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में आचार्य कुंद भगवान ने ग्रंथराज समय सार जी में एक कारिका लिखी है। आचार्य भगवंत कहते हैं, अट्ठे अजधा गहनम करुणा भावो य मणु त्रियेषु विषयेषु अपसंगो एदानी मोहस्य लिंगाणी। मोह का चिन्ह बताया है। अट्ठे अजदा गहनम अर्थ है, अर्थ का मतलब शब्दों का भी अर्थ होता है, जीवन का भी अर्थ होता है, अर्थ को भी अर्थ कहते हैं। उसका अयथार्थ रूप स्वीकार कर लेना, अयथार्थ समझना, अर्थ को गलत समझ लेना, पैसे को गलत समझ लेना या फिर किसी की भावना को गलत समझ लेना। अट्ठे अजदा गहनम करुणा अभावो या मणु त्रियेषु, और मनुष्य और त्रियंशों में करुणा का अभाव हो जाना। उनके प्रति कोई मनुष्य है, कोई त्रियंश है, कोई जीव है, उसके प्रति उसको देख करके भी करुणा पैदा नहीं होती। आचार्य भगवंत ने एक बार हम लोगों से सबसे कहा था कि आप गरीब को पैसा देकर के गरीब को नहीं बदलते, गरीब आपके सामने खड़े होकर के आपको बदलता है। आप गरीब को बदलते हैं? नहीं बदल पाएंगे। गरीब, क्योंकि आप गरीब को कभी इतना नहीं देते हैं कि उसकी एक बार में पूरी गरीबी मिट जाए। ऐसा आप कुछ कभी देते ही नहीं है। क्या देते हो गरीब को बताओ? 1 रुपए, 5 रुपए, पहले तो 10 पैसे देते थे। एक एल्युमिनियम का पात्र होता था, उसमें भीख मांगने आता था तो 10 पैसा, बड़ी मुश्किल से 20 पैसे में कन्वर्ट हुए। फिर बहुत मेहनत करके, बचपन में याद रखना, कभी 1 रुपया दे दिया तो पापा से डांट पड़ी होगी। 1 रुपया दे जात का भिखारी को, ऐसा बोला होगा किसी ने, 20 पैसा दे दो, बस हो गया। गरीब को आप कभी बदल नहीं पाएंगे। गरीब आपको कितना बदलता है बस ये देखिएगा। और गरीब आपको बदल पाता है कि नहीं? गाड़ी से निकल रहे हैं, कार में बैठे हैं, अचानक रोड के क्रॉस करके, 2 गाड़ी क्रॉस करके कोई मांगने के लिए आ गया। उस वक्त क्या करते हैं? वो जो गाड़ी का कांच होता है ना, उसमें धीरे से बटन लगा देते हैं, हाथ लगाते हैं, कांच धीरे से ऊपर चढ़ जाता है और वो खटखटाता ही रह जाता है। करुणा का कितना अभाव होगा। और बिना करुणा के कौन सा धर्म होता है ये बता दीजिए। कोई एक धर्म बता दीजिए जो बिना करुणा के अपने स्थिरता को बना पाया हो। आचार्य कुंद भगवान ने कही है ये बात। अट्ठे अजधा गैणम, अर्थ का गलत अर्थ निकाल लेना, उसका दुरुपयोग करना, शब्द का हो, जीवन का हो या फिर हाथ का धन हो, किसी का भी दुरुपयोग करना, फिर करुणा का अभाव होना मनुष्य और त्रियंशों के प्रति। करुणा नाम की कोई चीज नहीं है। एक पल के लिए महसूस करिए बंधु, जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं,
एक पल के लिए बस महसूस करिए। ठंडी का समय है, आपने सुबह का चावल शाम को जो बच गया था उसी में दाल मिलाई, और दाल मिला करके आपकी गली में कोई एक ऐसा स्पॉट होगा जिस स्पॉट पे लोग कचरा फेंकते होंगे। इंदौर तो स्वच्छ शहर है, हर चीज़ पन्नी में पैक करके फेंकी जाती है, लेकिन इंदौर के अलावा दुनिया में ऐसी बहुत सारे स्पॉट होंगे, किसी के घर के सामने फेंकता होगा, किसी की बंद दुकान के सामने कचरा फेंकने के ढेर लगे होंगे। उसमें आपने सुबह जो चावल पकाया था, दाल पकाई थी, उस दाल चावल को पका करके छोड़ा, शाम तक वो काम का नहीं रहा, तो शाम को आपने नहीं फेंका, सुबह जाकर के जल्दी जल्दी उठ करके कचरा के ऊपर फेंकने की आपकी इच्छा नहीं हुई, तो आपने उस दाल चावल को, थोड़ी सी उसमें सब्जी भी कल की बासी मिली होगी, जो ना अब आपके काम की है ना आपकी बरौनी के काम की है, तो आपने उठा करके उसको कचड़े के ढेर के बगल में फेंक दिया। अब इसी ठंडी के समय पे कोई व्यक्ति आया होगा कचरा बीनने के लिए, उसने देखा कि चावल पड़ा है, दाल पड़ी है, वो वहीं पर बैठ करके उस दाल चावल को बीन बीन करके खा रहा है। उस पल को महसूस करिए। सबसे पहले ये महसूस करिए कि उसकी जगह में अगर आप होते तो क्या आप उस चावल को कैसे खाते। एक बार बस महसूस करिए। बस मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी कभी ऐसी स्थिति हो, लेकिन उसके बगल में नाली है, उसके बगल में एक सूअर लौट रहा है, बगल में कचड़े का ढेर है, उसके बगल में एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई है जिसके अंदर से बदबू आ रही है, और वहीं पर एक इंसान बैठ करके और तुम्हारे एक दिन पुराने चावल को दूसरे दिन सुबह खा करके काम चला रहा है। चूंकि ठंडी है, ठंडी के दिनों में जठराग्नि 40% ज्यादा अन्न मांगती है। कितने प्रतिशत? 40%। अभी तक जीभ कंठ के अंदर इस बात की इच्छा होती थी थोड़ा सा पीना है पीना है पीना है। अब जठराग्नि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, वाटर लेवल बाहर का बढ़ जाएगा, तो पूरा शरीर जो है ऑक्सीजन के साथ जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से जल को भी शरीर बाहर से ही ग्रहण कर लेता है, तो पानी पीने की इच्छा कम होती है। पूस के दिनों में आचार्यों ने कहा है, आयुर्वेद में दूध से नहाया जाता है। दूध से नहाने का मतलब जठराग्नि इतनी तेज होती है कि सिर्फ आदमी दूध ही दूध पी करके काम चला लेता है। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कभी जीवन में मान लो आप फंस गई या आप फंस गए, एक कल्पना करके देखो कि उसने 6-7 दिन से नहाया नहीं, उसके पास कपड़े बिल्कुल गंदे, बाल बड़े, उसके बीच में उसको भूख लगी है, रात में सोते में उसको भूख के चक्कर में नींद नहीं आई, उसके पास पैसा नहीं है, और उसके अंदर भावना है कि कोई हमें 2 गरम समोसे या 1 कप चाय दे दे, कोई वो भी नहीं दे रहा उसको, वो अपने पेट को भर नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर नहीं सकता। तो आपके द्वारा फेंका गया दाल चावल जो था, वो सुबह सुबह देखता है वो कि चावल सूखा पड़ा हुआ है, उसी को उठा करके खा रहा है, और आप छत से खड़े होकर के उस दृश्य को देख रहे हैं, और आपके मन के अंदर ये भाव पैदा नहीं होता कि भैया वो मत खाओ, हम 4 रोटी अपने घर से निकाल करके दे देते हैं, थोड़ा सा एक थाली में, भले आप प्लास्टिक की थाली रख लो, घर के अंदर मेहमानों के लिए हजारों रुपए की महंगी कटलरी रखी होगी, किसी गरीब को देने के लिए कागज की प्लेट रखी है कि नहीं, एक बार देखिएगा। कागज की प्लेट का एक पैकेट, ठंडी के दिनों में बाजार से, मार्केट से जाकर के सिल्वर कॉइल वाला जो पैकेट कागज की थाली होती है ना, प्लास्टिक पन्नी की, उसको 2-3 पैकेट घर के अंदर रखने पड़ते हैं। ठंडी के दिन आ गए, ठंडी के दिनों में उस कागज के उस पन्ने के ऊपर 3-4 पराठे किसी गरीब के लिए एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं। ये करुणा भाव है, मनुष्य के प्रति भी और तिर्यंच के प्रति भी। मनुष्य के प्रति और तिर्यंच के प्रति अगर तुम इंसान होकर के करुणा का भाव नहीं रख पाए, बाहर होटल में खड़े होकर के हम अच्छे से खा रहे हैं 1000 रुपए की थाली, होटल के ठीक बाहर कोई बच्चा बैठा होगा, ठंडी में सिकुड़ता होगा,
ऐसा सोच रहा होगा कि काश कोई मुझे एक टोस्ट दे दे, एक गरम चाय दे दे, और अपन ये सोच करके कि अपन तो बड़े घर के लोग हैं, खा करके निकल जाए। वो धीरे से बोलता, साहब दे देना साहब, कुछ तो दे दे साहब। वो बोल रहा है और आपके हाँ चलो दूर चलो, किसी ने भगा दिया। गरीब को देख करके तुम्हारे अंदर अगर संवेदनशीलता नहीं होती तो जीते जागते मुर्दे में और तुम में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। संवेदनाएं पैदा करना सीखिए। जमाना खराब है, इस खराब जमाने में अगर आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं पैदा हुई, इतिहास कभी जैनियों को माफ नहीं करेगा। अहिंसा, शाकाहार और दया कि कौन से धर्म की परंपराओं में है ये बता दीजिए। प्राचीनतम ग्रंथों को उठा करके देखिएगा, दुनिया के सैकड़ों ग्रंथ मिलेंगे, किसी भी ग्रंथ में शाकाहार की बात नहीं होगी, किसी भी ग्रंथ में रात्रि भोजन की बात नहीं होगी, किसी भी ग्रंथ में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अहिंसा की बात नहीं होगी। आपके ग्रंथ में अहिंसा है, आपके ग्रंथ में शाकाहार है, आपके ग्रंथ में रात्रि भोजन का त्याग है, आपके ग्रंथ में दया है, आपके ग्रंथ में संयम है, आपके ग्रंथ में तप है। दूसरे को देते क्या हो? संयम के मामले में हम पूरी दुनिया में भगवान महावीर का संदेश नहीं पहुंचा पाए। इसकी खामियाजा में आज रसिया और यूक्रेन जल रहे हैं, जलाने वाले जला रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे। आप एक बार उस पल को महसूस करिए बंधुओं। बस ठंडी आ गई ना, अब इस ठंडी में उस पल को महसूस करिए जब आपके फेंके हुए सड़े हुए अन्न को किसी के पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना पेट भर सके, और वो उस अन्न को रोड पर बैठ करके खा रहा है। आप उसको अपने घर की छत से देख रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर ये भाव पैदा नहीं हो रहा है कि हम अपने घर से 4 पराठा, थोड़ा सा चूड़ा, पापड़, अचार उठा करके उससे बोले, भैया ये प्लास्टिक के कप है, पानी पी लो, तुम ये भोजन कर लो। वो नहीं खाते। लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो लोग ऐसी तरीके का भोजन खा करके और जिंदगी गुजारते हैं। वो सुबह सुबह स्टेशन के बाहर चाय के ठेले चालू होते हैं ना, वो ठेले के बाहर ऐसे सुकुड़ करके खड़े रहते हैं, कोई 2 टोस्ट दे दे, आधी कप कोई चाय पिला दे, और बस इतने मात्र में उनके शरीर में गर्मी आती है तो एक दिन जीने के लिए फिर उनको मौका मिलता है। ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है उसके पास पहनने के लिए जूता नहीं है। तुमने तो बड़े अच्छे मॉइस्चराइजर लगाए होंगे, अच्छे गरम वार्म वॉश लिया होगा, अच्छे टॉयलेट होंगे तुम्हारे घर के अंदर, उसको जाना पड़ता है कहीं दूर, प्लास्टिक की एक फटी हुई बोतल लेकर के कहीं से पानी भरता होगा और वो जंगल जाता होगा। उसके लिए आप लोगों के बीच में एक साफ सुथरा शौचालय तक नहीं है। मान लीजिए आपके शहर के महापौर, विधायक, एमएलएस यहाँ पर मिलकर के कोई सुविधाएं पैदा नहीं करते, मोहल्ले वालों के भी कर्तव्य हुआ करते हैं बंधुओं कि अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और व्यवस्थित बना करके रखना हमारी आपकी भी जवाबदारी बनती है। आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कही है ये बात, अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो ये मणुत्रियेषु विषयेषु अपसंगो एदानी मोहस्य लिंगानी। ये मोह की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। कितनी भी साधना कर लेना, करुणा नहीं करी ना तो मोह कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। करुणा नहीं करी तिर्यंचों के ऊपर। सुबह गया, जंगल ठिठुर रहा था, मुझे खुद ठंडी लग रही थी। मैंने देखा कि एक गाय का छोटा सा बछड़ा गाय की छाती से चिपक करके और पूरा समेट करके अपने आप में खुले में सो रहा है। वो गाय जो है उस बछड़े को ऐसा मुंह लगा करके थोड़ी सी गर्मी देने की कोशिश कर रही है। मैंने उस दृश्य को देखा तो मुझे फिर याद आई वो बात कि घर के अंदर गैया की सार होती थी। ठंडी के दिनों में गाय के पेट के ऊपर एक फटा हुआ बोरा बांध देते थे। याद है कि नहीं? कभी किया होगा ना? कभी सोचिएगा बंधुओं, वो जो रोड में कभी गाय दिख जाए। इंदौर तो इतना स्वच्छ शहर है, यहाँ पर शहर में गाय प्रतिबंधित है और कुत्ते अलाउ। इतना स्वच्छ शहर है। जो राम की गैया थी
इंदौर के अंदर वैन कर दी गई, और जो कुत्ता था, उस कुत्ता, आज तो कुत्ता बोलता नहीं मैं, आजकल तो कुत्ता जी बोलता हूं। कोई कुत्ता जी 2.5 लाख के, कोई कुत्ता जी 1.25 लाख के, कोई कुत्ता जी 75,000 के। भैया हम तो 1300 रुपया में पैदा भये थे, वो कुत्ता 2.5 लाख में पैदा भो, वो कुत्ता जी है। कुत्ता जी रोड पे सुबह सुबह कभी मौका मिलता था, गाय का गोबर पड़ा मिलता था तो मोहल्ले की महिलाएं उठा करके ले जाती थी। लक्ष्मी की पूजा करने के चक्कर में उसी गोबर को उठा करके लीप देती थी। अब कुत्ता जी जो देते हैं उससे तो कुछ लीप लाप सकते नहीं, तो लिक्विड गोबर तो मिलता नहीं, सेमी लिक्विड सूखे कंडे मिलते हैं, वो भी अमेजोन में 25 रुपया को एक। ये कैसा शहर है, ये कैसी संस्कृति है जहां पर गाय वैन है और कुत्ता अलाउ है। इसको कहते हैं ज्ञान का दुरुपयोग। शहर से 25 किलोमीटर दूर तक आपको कोई भी गाय नहीं मिलेगी, कुत्ता हर घर में मिलेंगे। एक उसके लिए अलग से कार होती है, उस कार में 2-3 खिड़की खोल करके झांकते रहते हैं, मुंह ऐसा करके है करते हुए, और लोग उसको पालते हैं। गाय नहीं पालते। गाय पालेंगे तो क्या होगा, कौन निस्तार करेगा। अरे भैया उसका गोबर तो घर के अंदर भी अगर गिर गया होता तो उसमें लीप दे दे तो लक्ष्मी आ जाती। जो ये कुत्ते का गिरता है, इसके पूंछ से तुम्हारा क्या होने वाला है, कुछ नहीं। लेकिन मति मारी गई, प्रवाह में बह करके गौ माता छोड़ दी, कुत्ता जी ले आए, डीओजी आ गया। अब वो डीओजी के चक्कर में सारी की सारी अब व्यवस्थाएं हैं। वो डीओजी के चक्कर में घर वाले को नहीं चाहते, सब कुत्ता को चाहते हैं, और घर वाले से बात नहीं करते, कुत्ता सबको चाटता है। बच्चे से लेकर के, बच्ची से लेकर के, माता पिता से लेकर के सब, कोई के पैर चाटा थे, कोई को मुंह चाटा थे, लेकिन छटवाक तो कुत्ता से सब है। लेकिन गैया नहीं चाहिए। क्या अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या ये सुशासन है? इसको तो शासन में मानता नहीं। आचार्य ने कहा आपने कभी प्रयोग किया हो या नहीं तो आप प्रयोग करिएगा बंधुओं। आसपास में घर के अंदर फटा बोरा होगा, जूट का बोरा होता है ना, कभी शक्कर का खाली मिल जाता है, या फिर किसी दूसरे अनाज के पदार्थों की बोरियां होती हैं जूट की, खाली मिल जाती हैं। तो जब छोटे से गांव में हम रहते थे तो कोई गैया बाजार में पड़ी रहती तो पिताजी कहते थे जाओ उसके पेट पे बोरा बांध दइयो। हमने कहा भैया वो की गाय की सींग बहुत बड़ी है, वह मार दे है तो। पिताजी बोलते थे जब दया करने जाते हैं तो कोई नहीं मारता, जब मारने जाते हैं तभी मारता है, जाके बांध के देख के आओ, देखो वो मारती है कि नहीं। उसके पास हम बोरा लेकर के गए, बोरा में एक जगह से हमने सुतली का टांका लगाया और उसके पेट में बोरा रखने के लिए हमने धीरे से फेंका तो उसने ऐसा देखा लेकिन कुछ किया नहीं। हमने कहा पिताजी की बात तो बिल्कुल सही है। फिर धीरे से पूरा बोरा बीच से खोल दिया तो चौड़ा हो गया, फिर उसके पीठ में बांध करके नीचे से सुतली का एक टांका लगा दिया। अब आवारा पशु में एक बोरा अगर उसको मिल जाता है तो कुत्ते के तो क्या वो होते हैं आजकल, वो कोई बता रहे थे कि उसके कपड़े बिकते हैं कुत्ते के, पता आप लोगों को? नहीं पता होगा। कुत्ते के कपड़े बिकते हैं और वो भी हजारों रुपया के, तो वो बड़ी महंगी चीज है। लेकिन एक गाय के पीठ पे बोरा बांधने के लिए भी आचार्यों ने कहा है बंधुओं, गुरुजी ने कहा है तो मैं कह रहा हूं। महाराज जी ये तो कोई प्रवचन होता नहीं, प्रवचन यही होता है। करुणा दया क्षमा जिस उद्बोधनों में नहीं रहती बेशुद्ध भाषणबाजी होती है। प्रवचनों में तो दया क्षमा करुणा के बिना कोई प्रवचन रहा कहां। और आचार्य कुंद भगवान ने इस बात को कहा ना, अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो या मणु त्रियेसु, त्रियंचों में और मनुष्यों में जिसने भी करुणा नहीं करी वो जैन है ही नहीं। गाय बेचारी ठंडी में मर रही, इंसान को खाने को भोजन नहीं मिल रहा और आपके घर के अंदर एक्सेस बन रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो साल भर में बहुत सारा सड़ा हुआ अन्न समुद्र में फेंक देते हैं, क्योंकि वेयर हाउस में स्टोर करने पर जितना कास्टिंग लगेगी उससे कम कीमत में वो समुद्र में फेंक करके खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये ठंडी में बंधुओं, पूरी दुनिया के लोगों को ये चीज़ को पता होना चाहिए कि जठराग्नि 40% ज़्यादा अन्न मांगती है। ठंडी के दिनों में गेहूं की रोटी से पेट नहीं भरता, तो
तो आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर महिलाएं बिर्रा की रोटी बना देती हैं। इस ठंडी के दिनों में गरम गरम मोटी मक्के के बाफले बन जाते हैं, रोटियां बन जाती हैं, ज्वार बाजरा मोटा अन्न आ जाता है, अच्छा घी आ जाता है, गरम पदार्थ आ जाते हैं। कभी सोचा क्या कि वो जो मोहल्ले में घूमता रहता है उसको कभी बाजरे की गरम रोटी कब मिलेगी, उसको कभी दाल कब मिलेगी? आप तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपने कभी आज तक ऐसा पुरुषार्थ किया नहीं है। आप सेल टैक्स ऑफिसर को मोटी मोटी गड्डी दे सकते हैं, इनकम टैक्स वाले को 2 करोड़ रुपया दे सकते हैं, लेकिन एक गरीब को रोटी देने पे कितना पैसा खर्चा होता है? उतना ही थोड़ा सा बनाना बस है, बना करके देने का एक बार सुख देखिएगा। अगर कभी प्रैक्टिकली कर पाए तो मुझे खुशी होगी कि मेरा श्रोता मुझे दिल से सुनता है, इस बात की खुशी होगी मुझे। गुरुजी ने कहा कटलरी कितनी महंगी होती ना, वो चीनी मिट्टी के और कांच के, और उसकी डाइनिंग टेबल दिखावे की दुनिया में लाखों रुपए खर्चा करे। एक बार वास्तव में दया की दुनिया में एक पैकेट खरीद के ले आना बाजार से, 12-15 रुपए का 20 रुपए का मिल जाएगा। थाली होती है वो प्लास्टिक की बनी, जिसमें इसमें शादी आदि के समय में पोहा खाने मिलता है ना, बस वही चीज। उसमें 2 रोटी रख दी सही वक्त पर, गरम रख दी। बरौनियों के साथ भी आप यही तो करते हैं ना। सुबह जब गरम सब्जी करेला की कद्दू की बनती है तब तो आप देते नहीं, कब देते हैं? शाम को ठंडी हो जान दो, पूरी उसकी सत्व निकल जान दो, उसके बाद पुरानी पन्नी में रोटी, ओई में सब्जी, ओई में चावल भर के और दे दिया, लो भाई आशा तुम अपने घर ले जाइयो। काम वाली बाई का नाम है, कुछ भी हो सकता है, आशा को निराशा ना हो। ऐसे ही करते होंगे ना, ऐसे ही करते हैं आप। आपकी इतनी ही ओछी मानसिकता है कि इतने बड़े कुल में आने के बाद आप अपने घर के अंदर के कर्मचारियों को सबसे वाहियात और घटिया भोजन देते हैं, जबकि आपकी जवाबदारी बनती है कि ये हमारे घर की एक ऐसी कार्यकर्ता है, एक बरौनी एक दिन घर में ना आए तो पूरे घर में तहलका मच जात, भाई आज बाई नहीं आई, क्योंकि बर्तन भी वही मांजेगी, कपड़ा भी वही धोएगी, झाड़ू पोछा भी वही लगाएगी, बच्चे का साफ सफाई भी वही करेगी, वॉशरूम भी वही करेगी, और तुम उसके साथ क्या करोगे? महाराज पैसा तो दे तुम मुझे 4000 रुपया महीना, पैसा से सब होता है? बताओ, तुम्हारा लड़का अमेरिका में रहता है, तुम्हें पैसा भेजे और प्यार ना भेजे तो जिंदा रह लोगे? महाराज वो तो लड़का है जो तो बरौनी है, उससे ज्यादा कीमती है, लड़का से ज्यादा कीमती है बरौनी। लड़का 2 दिन घर ना आए सो चले, बरौनी 2 दिन घर ना आए तो क्या हो गई? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काय के लाने भैया? घर के अंदर के बड़े बड़े साहब फिर वे गली में घुस जाते हैं, इतनी पर रहते हमारी काम वाली, चलो मम्मी ने बुलाया है, बोल देना नहीं आ रहे, अरे चलो चलो मम्मी ने बुलाया है। 3-4 दिन में नखरे दिखा दे, चौथे दिन देखो अरे आशा आ गई, आशा पहले 2 रोटी खा लो। फिर क्या मिलता है उसको? क्या देते हो फिर? गरम देते हो। काय भैया 3 दिन बाद जो महारानी आई है, अगर इनको ढंग से नहीं व्यवहार करो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। शुरुआत से ही अच्छा व्यवहार करता तो 3 दिन की गड़बड़ ही नहीं होती। लेकिन महाराज हमारा कलेजा नहीं ना गरम रोटी खिलाने का, कलेजा नहीं हमारा अच्छी सब्जी दे दें, भाई सब्जी सड़ जाए, बनाई तो हमने है अपनी कढ़ैया में शुद्ध घी डाल के, लेकिन जब बस सड़ जाएगी, जब किसी के खाने के काम की नहीं रहेगी ना, हम देंगे उसको तो तभी देंगे, इसके पहले नहीं देंगे। इतनी ओछी मानसिकता जिस महिला की है या पुरुष की है, ऐसे लोगों को दोबारा जिनकुल नहीं मिलेगा। ध्यान रखियो अच्छे से, हमारी बात दूर तक जाती है। क्या करना है महाराज जी, क्या करना है? अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो या मणोत्रियेषु विषयेषु अपसंगो एदानी मोहस्य लिंगानी। आचार्य कहते हैं मोह का चिन्ह है तुम्हारा। कितना मोह है एक सड़ी सब्जी से? जानती हो कि अब तुम्हारा पति भी खाने के लिए नहीं रहा, कढ़ैया में रखी है, पहले उसको बघार करके गर्म करके पहले 2 उसको खिला देती। उसके मन के अंदर भी ये भाव होती, चलो घर में नहीं बनाई तो कम से कम हमारी मालकिन 2 रोटी हमको गर्म देती है, सब्जी देती है, एक पापड़ सलाद देती है, हमें उसकी मन से सेवा करनी है। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? आपको किसी ने सिखाया नहीं। आगम ग्रंथ बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जिंदगी में शावक जब भी सीखता है 2 चीजों से,
गुरुपदेशात् दव्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यह सजानाति मोक्ष सौख्य निरंतरम। आचार्य पूज्यपाद भगवंत कहते हैं, गुरु के उपदेश से और अभ्यास से दो चीजें आपकी जिंदगी में कमाल करती हैं। हमने बोला, तुमने इंप्लीमेंट किया, फिर क्या किया? स्वपरांतरम, अपने को भी देख लो और पराय को भी देख लो। किसी भिखारी को ठंडे में बैठे हुए तुम देखते हो और निकल जाते हो, और उसके लिए अपने घर के पुराने कपड़े भी अगर नहीं देखते हो, तो वो गरीब तुमको बदल नहीं पाया, ये संत तुम्हें बदल नहीं पाया, गुरुदेव बदल नहीं पाए, मंदिर की प्रतिमाएं तुमको बदल नहीं पाई, एक गरीब नहीं बदल पाया, एक जलती हुई आत्मा तुमको बदल नहीं पाई। तुमको कौन बदलेगा? किस चीज से तुम बदलोगे? तुम मुझे बता दो। चलो वो चीज तुम्हारे सामने रख देते हैं। साधु का प्रवचन, इससे भी नहीं बदलना, मंदिर से, उससे भी नहीं बदलना, एक गरीब को देख करके भी तुम्हारे मन के अंदर करुणा पैदा नहीं होती। एक कुत्ते के ऊपर, यही ठंडी का दिन होते हैं ना बंधुओं, इसी ठंडी के दिनों में जब कभी भी वो जो स्टॉल लगा करके जो होटल वाले होते हैं ना, होटल वालों के बाहर कुत्तों को भी कुछ खाने को चाहिए होता है, वो भी वहां पे जाकर के खड़े हो जाते हैं भूख मिटाने के लिए, कुछ दे दो मुझे खाने के लिए। वो कुछ देते तो नहीं है, क्या करते हैं होटल वाले, गरम गरम जो तेल होता है ना, वो कुत्ते को भगाने के लिए झरिया से उठा करके कुत्ते के ऊपर ऐसा फेंक देते हैं, तो कुत्ते की गर्दन में यहाँ पर बड़ा सा घाव हो जाता है। कभी देखा हो आपने? वो कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, वो लोग जो होटल वाले जो होते हैं वो तेल फेंक देते हैं, तो वहां पर गर्दन पे तेल चला गया, घाव हो गया। अब कुत्ता उसको बेचारा चाट नहीं पाया, वो चाट नहीं पाने के कारण उसमें लसलसा करके इतने कीड़े होने लगते हैं। उसमें एक बड़ी वाली मक्खी होती है, दो मक्खी होती है ना, तो एक बड़ी मक्खी होती है, उसके पेट से छोटे छोटे जीव निकलते हैं। वो मक्खी अगर उसमें बैठ गई तो वो कुत्ता इतना तड़प के मरता है, इतना तड़प के मरता है, वो इल्लियां बड़ी हो जाती हैं 3 दिन में, उसके घाव को खाती हैं, और तुम उसको देख करके नाक सुकोड़ करके निकल जाते हो। उसके लिए क्या करते महाराज? अरे एक मार्केट से सेवलॉन खरीदी होती, उस कुत्ते की उसके ऊपर डाल दी होती, उसकी रक्षा करी होती, उसके लिए भी कोई सेवा करी होती। ऐसे भी जीव दया के सैकड़ों संस्थान हैं, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो सिर्फ कमाई के फंडे से हट करके गौ पालन में लगे हैं, जानवरों की सेवा में लगे हैं, पंछियों को बचाने में लगे हैं। हम तो लगातार उसको मारने में लगे। दोनों चीजों से, साधक कारण और बाधक कारण, इन दोनों का जब तक अभाव नहीं होता तब तक किसी प्रयोजन की कभी दुनिया में पूर्ति नहीं होती। आप सुनते तो बहुत अच्छे से, जब आपको कभी कुत्ता दिखेगा तो उसको देख करके सोचिएगा, हम इस कुत्ते को नहीं बदल पाएंगे, ये कुत्ता अगर हमको बदल गया तो ठीक बात है। कुत्ते का घाव आज कुत्ते के शरीर पे है, कल तुम्हारे शरीर पे होगा। उस वक्त कोई दवा नहीं लगेगी तुम्हारे शरीर पे। महाराज 4th स्टेज का कैंसर है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। उस वक्त याद आएगा, एक कुत्ते को हम बचा सकते थे, एक इंसान को हम बचा सकते थे। उस वक्त हमने अपनी जेब के 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए नहीं लगाए, ये सोच करके हमारा काम नहीं है। दुनिया में कोई भी गरीब देखना, जिम्मेदारी तुम्हारी है। दुनिया में कोई पीड़ित देखो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसको आंख में दिख गया बस वही जवाबदार है उस वक्त का। ठंडियों में झोले लेकर के बरसात में निकल देंगे, अभी रास्ते में मिलेंगे भिखारी लोग, कभी मन के अंदर आता है क्या कि पुरानी साड़ी ही दे देते हैं इसको, पुराना एक जोड़ी कपड़ा दे देते हैं, कम से कम इतना गंदा जिसके तुम घर के अंदर पोंछा ना लगाओ, उसको वो पहन करके इंसान है, कैसे जीता होगा, कैसे रहता होगा उसका। तुम्हारा क्या जाता है? 2, 4, 500 रुपए में तुम किसी के लिए भगवान बन सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। जो तुमसे मांगता है और जो देने वाला होता है, देने वाला मांगने वाले को जरूरतमंद समझता है, लेकिन जरूरतमंद देने वाले को क्या समझता है? वो तुमको भगवान समझता है। भगवान ने भेजा होगा इसको, पता नहीं क्यों इसके मन के अंदर करुणा आई, तो पहले तो तुमसे सामान लेगा, फिर तुम्हारे पैर पड़ेगा, फिर अपने झुर्री लगे चेहरे से मुस्कुरा करके जब वो बुढ़ा बोलेगा, बेटा तुम्हारा घर सलामत रहे, तुम खुश रहो, तुम्हारे बच्चे फूले फले, किसी की ऐसी दुआएं मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है।
मुस्कुरा करके फिर वो सोचो तुम तो दे करके निकल जाओगे, फिर उस कंबल में वो जिएगा। साफ कंबल मिल गया, ओढ़ने को मिल गया, पहनने को मिल गया, 2-5 रुपए मिल गए, 1-2 साबुन मिल गए, कहीं पे थोड़ी सी व्यवस्थाएं मिल गई। इसके लिए जिन शासन ने कमाल किया है, आचार्य भगवंत ने इनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं। ऐसे केंद्र भी खोले हैं जिन केंद्रों में इस तरीके के लोगों का पालन लालन होता है। उन शेल्टर होम्स को पूरा का पूरा डेवलप करके गुरुजी ने दूसरी समाज के लोगों को चलाने के लिए दे दिया। गायों के संवर्धन के लिए 250 से ज्यादा गौशालाएं खोली। करुणा भाव को जीवंत देखना, सिर्फ शुष्क अध्यात्म के लोग आत्मा की अगर बात करके हम सोचे कि परमात्मा बन जाएंगे, अभी भगवान बहुत कोसों दूर है, बहुत दूर आसमानों में है वो, जहां से मुक्ति का रास्ता खुलता है। वहां तक पहुंचने के लिए यहां पर करुणा करनी पड़ेगी। वहां तक विदेश क्षेत्र तक सीमंदर स्वामी के पास तक पहुंचने के लिए यहां पर दूसरे को देख करके तिसिदम्बा भुक्किदम्बा दुहिदम दत्थूण जो ही दुहिद मड़ो, आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं तुम्हें भगवान को देखना है ना, तिसिदम्बा भुक्किदम्बा, त्रसित और भूखे लोगों को, दुहिदम दत्थूण जो ही दुहिद मड़ो, दुखी व्यक्ति को देख करके अगर तुम किसी का दुख दूर नहीं कर पाते, किसी को तुम 2 रोटी नहीं दे पाते, किसी को पुराने कपड़े नहीं दे पाते, तुम कभी भगवान नहीं बन पाओगे। तुम लाख कोशिश कर लेना, तुम्हारे 1000 उपवास के ऊपर ये करुणा भारी पड़ेगी। ध्यान रखना, रोज भोजन करो दिन में 2 बार, लेकिन करुणा दिन में 1 बार करोगे तो भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अंदर करुणा का भाव ही पैदा नहीं होता। कोई जीव मरता तड़पता रहता है, उस तड़पते हुए जीव को हम छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। हमने दुनिया को ठेका लाओगा, ऐसा बोल करके निकल जाते हैं। अरे महाराज जी, दुनिया में तो ऐसे 40, 100, 50 कितने करोड़ लोग होंगे, किस किस को सुधार पाएंगे आप? तय बात है, आप सबका बदलाव नहीं कर पाएंगे, ये बात तो तय है। आप एक का ठेका ले लीजिए। इस ठंडी में आपके मोहल्ले के अंदर जो गरीब है उसका बस ठेका ले लीजिए। इसको हमारे घर से 2 रोटी मिलेगी, ये हमारी जवाबदारी है। 2 रोटी में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन गाय को दी जाने वाली 2 रोटी, किसी इंसान को दी जाने वाली 2 रोटी में रास्ते में चलता मिल जाए ना, वो भिखारी, ये भिखारी नहीं है। ये अगली पर्याय में देखना, कभी पुरुषार्थ करके मुनि बन जाएंगे, कभी सिद्ध बन जाएंगे, कोई तीर्थंकर बन जाएगा। उसमें वो भव्य है, उसमें योग्यता थी, तब तो वो निगोद की राशि को छोड़ करके मनुष्य बना। लेकिन तेज कर्म के उदय में उसको सिर्फ संपत्ति नहीं मिली, उसके अंदर भी दया है। वो भी अपनी आधी रोटी किसी कुत्ते को खिला करके पुण्य कमाता है। वो भी अपनी आधी रोटी में गाय को ऐसा हाथ में रख करके कमा देता है, तुम चूक जाते हो। आजकल तो शहरों में व्यवस्थाएं खत्म हो गई, लेकिन जब हम गांव में थे, छोटा सा गांव था बंधु, वहां पे रहते थे, घर के अंदर 5-6 गैया थी। घर के अंदर जितना भी बर्तन मांजने का पानी निकलता था ना, उसको आप लोग क्या कहते हैं? धोन कहते हैं, धोन। उसमें ककड़ी के छिलके पड़े रहते हैं, लौकी का छिलका पड़ा रहता है, सब्जी पड़ी रहती है, चावल पड़ा रहता है, दाल पड़ी रहती है, पूरे बर्तन धुलने के पानी पड़ा रहता है। पहले के जमाने में एक बाल्टी में भरते चले जाते थे उसको, पूरा जितना भी बच जाता था, एक्सेस बनता था घर के अंदर का खाना, किसी को बुरा नहीं लगता था। क्यों? ज्यादा लग गया, धोन में गैया को खिला दिया, गैया ने पलट करके दूध दे दिया, घर के अंदर घर की बात चलती रहती थी। पहले धोन निकालते थे, आज तो आपने कभी धोन निकाला भी नहीं होगा। कभी देखा है क्या? धोन देखा है? निकाला है? नहीं। क्या करते होगे? बेसिन में पूरा का पूरा अन्न डाल देते होगे, वो नाली से बह जाता है। इस चक्कर में दुनिया की कितनी गायों ने मैला खाना सीख लिया। जो गाय होती है ना, सुअर मैला खाता है ना, आपने कभी गाय को मैला खाते नहीं देखा होगा। हमने देखा है जब गायों को घर के बाहर धोन नहीं मिलता, पेट की भूख, गायों को भी 40% ज्यादा हो गई ना, ठंडी है, उनको भी पेट की भूख चाहिए थी। घर के बाहर एक बाल्टी में अपने घर के पूरे धुले हुए बर्तन और अन्न को मिला करके उसको रखना शुरू करो, देखो अपने आप गाय आकर के धीरे धीरे उसको खाना शुरू करेगी। फिर भैया, इंदौर शहर में गाय भले ना हो, ये प्रवचन पूरी दुनिया में जा रहा है। जिनके घरों में, मोहल्लों में गाय घूमती हैं,
उनके लिए मैं कह रहा हूं इस बात को कि बाल्टी में धोन निकाल करके एक बाल्टी बनाओ, बाहर रखो उसको, शाम के समय गोधूली बेला रहती है, गैया जंगल से लौटती रहती हैं, वो तुम्हारे घर का धोन पिएंगी, कम से कम जंगल में जा करके मैला नहीं खाएंगी। गाय मैला खाती है, हमने खुद देखा हमारे साथ। हम तारादेही के जंगल से वापस लौट रहे थे, गांव में भोजन आहार की व्यवस्था थी, वहां पे जाना था, तो गांव के पास जाकर के हमने जंगल में ही जंगल गए, वहां पर कुछ गाय घूम रही थी, गाय को खाने के लिए गर्मी में पत्ता नहीं मिल रहा था। गाय, हमने सोच करी और गाय ने मेरी आंख के सामने उसमें मुंह मार दिया। हम कांप गए, अकेले थे बियाबान जंगल में, सफेद कलर की वो गाय थी। आज भी आंख बंद करता हूं तो दृश्य में उसने आधी सोच खा ली, थोड़ी सी उसके मुंह में छपी रही, वो हमको ऐसी देख रही थी। हमने लगा कि कितनी अनीति हो गई तुम्हारे साथ कि तुमको खाने के लिए न जंगल में पत्ता मिला, न घर के अंदर किसी ने धोन दिया, न सब्जियां दी। ऐसी दया करी जाती है। जो गाय, जो सब्जी मंडी होती है ना, सब्जी मंडी के दिन शाम को जाया जाता है, जितनी पालक भाजी बच गई, धनिया पत्ती बच गई, किसी की लाल भाजी बच गई, लौकी नहीं बिकी, उनसे 100, 150, 200 रुपए दे करके ऐसे कूता में सब खरीद लिया जाता है। कूता मतलब समझते नहीं? समझते। कूता का मतलब कूता में तौला वाला नहीं जाता। उसने देखा कि 4 लौकी बची है, कोई काम की नहीं है, तुमने कहा 20 रुपए में दे रहे क्या? ले जा, आपने तो कोई काम की नहीं है। तो वो 4 लौकी ले ली, कहीं से पालक ले ली, कहीं से तरोई ले ली, उसके छोटे छोटे स्लाइस बनाए और गायों के सामने जाकर के धर दिया। इसको करुणा दान कहते हैं। अपन को करना है, नहीं करेंगे शासन नष्ट हो जाएगा, नहीं करेंगे तो तुम्हारे ऊपर भी कभी कोई करुणा नहीं करेगा। कभी तो होता है ना, आपकी जवान बेटी बाहर निकलती है, लोग उसको गलत नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी के ऊपर करुणा दया नहीं करी। आज तुम्हारे बच्चे को बचाने वाला कोई मिलता नहीं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कॉस्ट्यूम चेंज होकर के होती है। और यह भी ध्यान रखना, जो बोते हैं वो नहीं मिलता, और जितना बोते हैं उतना नहीं मिलता। गाय के सामने चारा डालते हैं तो क्या बदले में गाय चारा देती है? अगर बोते हैं, चारा डालते हैं, जो देते हैं ना वो नहीं मिलता, उससे कई गुना अच्छा मिलता है। गाय के सामने चारा डालते हैं तो गाय दूध देती है। धरती में गेहूं के 2 मुट्ठी गेहूं फेंकेंगे तो 2 मुट्ठी गेहूं के बदले में धरती 2 मुट्ठी गेहूं नहीं देती, 1000 गुना करके देती है, 100 गुना करके देती है। पुण्य के भी 2 बीज फेंकोगे ना तो फिर 2 ही बीज नहीं निकलेंगे बंधुओं। वो भी धरती तुम्हारा कर्म, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे अहोभाव उसको 1000 गुना करके फलित करेंगे। हो सकता है कभी तुम्हारे अंदर भी कोई मर्द ऐसा पैदा हो जाए, कोई बुद्ध और नानक तुम्हारे घर के अंदर भी कोई पैदा हो जाए, कोई महावीर का बच्चा भी तुम्हारे घर के अंदर आकर के जन्म ले ले। ये भी व्यवस्थाएं हमको बनानी पड़ती है। बहुत सेल्फिश नेचर दुनिया में किसी काम का नहीं है। जो लोग सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए जीते हैं, दुनिया में किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, सोसाइटी से मतलब नहीं, कम्युनिटी से मतलब नहीं, रिलेशनशिप से मतलब नहीं, अपने किसी भी रिलीजियस स्टेटस में जाने की उनके मन नहीं, कोई काम के नहीं है वो लोग। सिर्फ 6 खंड का चक्रवर्ती जैसा भवन बना लिया और घर के अंदर बैठ करके अंडे का आमलेट खाते हैं। जैन समाज में भी ऐसा होता है। जिस मोहल्ले में साधु नहीं होता ना बंधुओं, जिस गांव में साधु नहीं होता, वहां ऐसी बर्बादियां हैं कुछ ना पूछिए। वो तो साधुओं का चमत्कार है बुंदेलखंड के अंदर। तुम पाप करने से पहले तुम्हारे दिमाग में हमारा डर रहता है, ये चमत्कार है साधुओं का। हिंसा करने से पहले तुम्हारे दिमाग में ये बात रहती है, महाराज जी को पता चल गया तो महाराज जी क्या कहेंगे। हम गए थे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गए, वहां पर बामड़ा और इंटीरियर साइड के उड़ीसा तरफ के कुछ जैन लोग आ गए। हम विशाल सागर जी, वीर सागर जी, आगम सागर जी, धवल सागर जी, 5 साधु एक कमरे में थे। एक आध कोई और साधु हो तो मुझे याद नहीं है, हम 5 साधु तो थे, मुझे याद है। वो आया, नमोस्तु करता है लड़का। विशाल सागर जी ने सामान्य से पूछ लिया, क्यों, कहां से आए हो? कहता बामड़ा से। बामड़ा से? कहाँ है बामड़ा? बोले महाराज जी हमारे बामड़ा का मिर्चा प्रसिद्ध है, बामड़ा की मिर्चा की सबसे बड़ी मंडी है बामड़ा, उड़ीसा तरफ पे, वहां से आए हैं। अच्छा जैन हो? हाँ जैन है महाराज श्री। फिर अंडे खाते हो कि नहीं खाते? हाँ अंडा तो खाते हैं महाराज जी। ऐसे ही बोलता है वो, अंडा तो खाते हैं। क्यों?
ऐसा जैसे ही उनने कहा अंडा खाते हैं, विशाल सागर जी हमारी तरफ देखा, हाँ इनको समझाओ। हमने कही वीर सागर जी इनसे जो पूछो को चौका कहाँ लग रहा होगा, हम इनके चौका में नहीं जान के चाहे कछु हो जाए। बोले हमारे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पे, हम उनके यहाँ रहने के लिए आए हैं। हाँ, फिर सब कोई इतने शॉक्ड थे कि जैन होकर के तुम अंडा खाते हो। उससे पूछा कैसे, बोले आमलेट तो नॉर्मल होता है ना, जैसे डोसा होता है वैसा, उसमें कोई जीव नहीं रहता है। माथा पटक लिया ऐसा। फिर वीर सागर जी महाराज जी कहते हैं, जिस गांव में जिस मोहल्ले में संत नहीं जाता वहां की समाज इसी तरीके से विकार को प्राप्त होती है। आपके मोहल्ले की तो किस्मत खुल गई। हम ना आपसे कुछ लेने नहीं आए थे, हम आपको देने आए थे। हम आपको जितना दे सकते थे हमने खूब दिया, खूब दिया। तुम सोचते हो कि तुमने दान दिया, गलत बात। हमने तुमको दाता बनाया, हमने तुमको दाता बनाया। तुमने दान नहीं दिया, हमने तुमको दाता बनाया। हमने तुमको किसी के लिए भगवान बनाया। आज तुमने जो जिनबिंब स्थापित किए हैं, जो जिनालय निर्माण में सहायता दी है, जो तुमने दूसरी चीजों के लिए जो दान दिया है ना, हमने तुमको दाता बनाया, एहसान मानो। अगर हम तुम्हारा धन न लेते तो तुमको दाता कौन बनाता, तुम किसी के लिए भगवान कैसे बनते। आज तुम जिनबिंब की स्थापना करोगे, उस जिनबिंब में प्रशस्ति लिखी होगी, सवाई सिंघई फलाने चंद जी की प्रतिमा है, बाकलीवाल जी की प्रतिमा है, पापड़ीवाल जी की प्रतिमा है, गंगवाल जी की प्रतिमा है, कासलीवाल जी की प्रतिमा है। जब इतिहास देखेगा इस बात को कि प्रशस्तियों में सभी वर्ग के लोगों ने मिल करके एक साथ एक मंदिर में ऐसी अभूतपूर्व प्रभावना करी। अभी तो अलग अलग मंदिर बनते ना, सिंह जी को मंदिर जो है, डोडिया जी को जो है, बाकलीवाल का ये, लेकिन एक ऐसा मंदिर होगा जिसकी हर प्रतिमा में अलग अलग परिवार की एक एक प्रशस्ति होगी। उस संगठन की प्रेम को जब आने वाली पीढ़ी देखेगी, आपको धन्यवाद देगी, तुम्हें भगवान समझेगी। तुमने दान नहीं दिया, हमने तुमको दाता बना करके तुमको भगवान बना दिया। तुम्हारी किस्मत चमकाई साधु ने पैसा ले करके, दान दो तुमको बोला, तुमने दिया, तुम हमारी बात मान गए, सौभाग्यशाली निकले। जो लोग चूक गए उनको प्रकृति दोबारा फिर कभी मौका देगी। हम सोचते रहे कि सहस्कूट जिनालय की प्रतिमाएं एक एक करके मैं मोहल्ले मोहल्ले देता रहा। मैं सोचता रहा कि पूरे के पूरे इंदौर शहर में बांटूंगा तो भी कम पड़ेगी। तिलक नगर में ही वे प्रतिमाएं पूरी की पूरी खत्म हो गईं। सहस्कूट जिनालय में देने के लिए मेरे पास तिलक नगर को प्रतिमा नहीं बची। ये भी एक अपने आप में भाग्य की बात है। आज लोग अभी सुबह मंदिर में बोल रहे थे, महाराज जी 2 प्रतिमा सहस्कूट जिनालय में रखनी है। हमने कहा भैया सहस्कूट जिनालय की बात खत्म हो गई, अब तो 31 लाख रुपया की सर्वतोभद्र की बात हो तो करो, नहीं तो जय जिनेंद्र है। अब तुम्हारे पैसे की कोई कीमत नहीं। देना तो चाहता है सामने वाला धनी, लेकिन हमारे पास अब पैसे लेने की कोई ताकत नहीं बची। कैसा कर्म का उदय है। राशि सामने खड़ी, हमारे पास लोग आकर के हाथ जोड़ रहे। हम कह रहे जिसकी किस्मत थी उसने वक्त रहते अपनी किस्मत का प्रयोग कर लिया। आज सहस्कूट जिनालय की कोई प्रतिमा आपके लिए सर्वतोभद्र के लिए उपलब्ध नहीं बची। लेकिन आप देखिएगा, गुरु का प्रवचन सुन लिया और इंप्लीमेंट नहीं किया। गुरु उपदेश तभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम। अपने आप को भी देखना पड़ता है, पर को भी देखना पड़ता है। जब दान देते हैं ना, उसका सूत्र है अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदानम। अनुग्रह करने के लिए किसके ऊपर? पड़ोसी के ऊपर नहीं, अपने ऊपर भी। अपना पैसा अपने घर से जब कम होता है तो अपने को भी एक रिलैक्स फील होता है। तुम्हारा पैसा 25 लाख रुपए तुम्हारा लड़का MCX में खेल करके बर्बाद कर दे, धक्का लगता है कि नहीं? लगता है। तुम 31 लाख रुपए की एक प्रतिमा रख दो, अंदर बार बार गूंज उठेगी, इतना धन संपत्ति कमाई थी, सार्थक हो गई। इतनी संपत्ति कमाई थी, वक्त रहते गुरु जी के प्रकल्प में लग गई, जीवन धन्य हुआ। आचार्य भगवंत नहीं थे। आचार्य भगवंत साक्षात भगवान थे, इंसान का रूप लेकर के धरती पर आए थे हमारे तुम्हारे उद्धार के लिए। जो जितना जितना अपने गुरु से ले सका, कुछ अपने लिए ले सका, कुछ अपनों के लिए ले सका,
लेकिन किसी ने गुरु जी के लिए भी गुरु को लिया है। ये भी एक अपने आप का अभूतपूर्व सौभाग्य बंधुओं। सबकी किस्मत में गुरु कहाँ मिलते, सबकी किस्मत में दान की शक्ति नहीं होती। भोग की शक्ति तो सबकी किस्मत में होती है, दान की शक्ति सबकी किस्मत में नहीं होती। दान का पुण्य सबकी किस्मत में नहीं होता। अभी तुमने सिर्फ धन दिया, लोगों ने तो जान की बाजी लगा करके धर्म की रक्षा करी थी। अभी हमारे यहाँ वो वक्त नहीं आया कि हमको अपने आयतनों की सुरक्षा रखने के लिए जान देनी पड़ेगी। हम सिर्फ धन दे करके अपने धर्म की सुरक्षा करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन उन क्षेत्रों को देखिएगा जहां पर संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए आज परमाणु बम के हमले का खतरा खड़ा हो गया है। आज सुनने में आया कि हो सकता है किसी विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं कोई दोबारा हिरोशिमा और नागासाकी में जैसे 1948 में परमाणु बम गिराया गया था, हो सकता है किसी और देश में परमाणु बम का हमला हो। कितने परमाणु बम हैं इस धरती पर, गिन नहीं पाएंगे। किसी के पास 600, किसी के पास 250, किसी के पास 300। 2 ही फोड़े थे अमेरिका ने, 2 शहर मिटा दिए। इतनी सारी संख्या है, रखे हैं स्टॉक पे रख के, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। क्या बता देंगे? एक शहर को मिटाना आसान होता है, एक शहर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक शरीर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गोली खा करके वो अपने धर्म की रक्षा कर रहे। अभी हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं आई बंधुओं, हमें गोली खा करके अपने धर्म की रक्षा करनी पड़े, अभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई। लेकिन उदासीनता वो परिस्थिति भी आपके समाज में ला सकती है, ला सकती है। अट्ठे अजदा गैणम, अर्थ का दुरुपयोग मत करिए, शब्दों के अर्थ का भी दुरुपयोग मत करिए, और अपने जीवन में जो आपने अर्थ कमाया है उसका भी दुरुपयोग मत करिए। कितनी बार बोल चुका मैं इस बात को, संपत्ति 100 साल में अपना मालिक हर हाल में बदल लेती है। तुम्हारे हाथ की हीरे की अंगूठी तुम्हारे देखते देखते किसी और की हो जाएगी, और मरने के बाद तो 100% किसी और की हो जाएगी। 100% तुमने कितनी भी संपत्ति इकट्ठी करी हो, कितनी प्रॉपर्टी बनाई हो, बिल्डिंग बनाई हो, स्ट्रक्चर खड़ा किया हो, संपत्ति 100 साल में हर हाल में मालिक बदल लेती है। तुम्हारी संपत्ति की खासियत है। उसके बाद भी तुमने संपत्ति आरक्षित करके रखी। 2011-12 में एक ट्रेजेडी घटी थी आपके इंदौर शहर के अंदर। जैन परिवार के एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार के साथ जीवन समाप्त कर लिया था। आज सोचिए, इंदौर शहर के लोग जानते हैं उस वो परिवार में जहां पर उसने सुसाइड करी थी, आज भी उस मकान में ताला लगा है। साफ सुथरा चकचकाता हुआ मकान है, अंदर वेल फर्निश्ड सारी चीजें रखी हैं, मकान में ताला लगा हुआ है। उसके स्टेट बैंक में, यूनियन बैंक में, HDFC बैंक में लॉकर थे। उन लॉकरों में कितना गोल्ड रखा है किसी को नहीं पता। उसमें भी 2011 से लेकर के आज तक ताला लगा हुआ है। न उनके परिवार के लोग खोल रहे हैं, न खा रहे हैं, न खाने दे रहे हैं। न तुम नहीं खा रहे भैया तो कम से कम मंदिर में लगा दो, वो वहीं बंद है। बैंकों में खरबों रुपए की संपत्ति बिना मालिक के पड़ी हुई है। खरबों रुपए की संपत्ति बिना मालिक के पड़ी है। हमने बैंक में पैसा जमा कराया 400 करोड़, हमने अपनी पत्नी को नहीं बताया, हम मर गए। पैसा आज भी बैंक में जमा है, उसका कोई मालिक नहीं है। सरकार नया ओवर रूल लेकर के अगले सत्र में आने वाली है। बैंकों में पड़ी हुई वे संपत्तियां जिनका 6 वर्ष से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सरकार पूरी की पूरी जब्त करके रात सात करके सरकारी मामलों में ले लेगी। जितने भी बैंकों में लाकर पड़े हैं, जिनमें आपका गोल्ड, हीरा, सोना, चांदी पड़ा है, आपके परिवार के लोग रख करके मर गए हैं, और ना आप खा रहे हैं ना धर्म को खाने दे रहे हैं। आप बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, अगले 7-8 महीनों में जब नया सेशन आएगा उसमें पहला यही रिपोर्टिंग आने वाली है कि संपत्ति, जमा संपत्तियों का जो उपयोग नहीं हो पा रहा है, उस उपयोग को सरकार लेकर के उससे और विकसित भारत बनाने की कोशिश करेगी। जो ताला तुम नहीं खोल पा रहे, जो ताला हम नहीं खोल पा रहे, वो ताला सरकार खोल लेगी। जो पैसा तुम नहीं खा पा रहे, जिस पैसे को तुम मंदिर में दान नहीं दे पा रहे,
उस पैसे को सरकार खोलेगी और कोई खिलाने नर्दा बना देगी। लो भैया तुम्हारे हगबे मुतबे खिलाने नाली बना दी। बे पैसा से, जोन पैसा से तुम जिनबिंब रख सकते थे, जिस पैसे से तुम मंदिर बना सकते थे, जिस पैसे से तुम गौशाला खड़ी कर सकते थे, जिस पैसे से तुम कोई हॉस्पिटल बना सकते थे, अब उसी पैसे का न तुम उपयोग कर पाए न तुमने हमको दिया। फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? सरकार के पास। फिर सरकार क्या करेगी? उससे नाली बनाएगी, उससे बाउंड्री खींचेगी, उसको यूएन की रिपोर्ट में बाहर लोगों को दान में दे देगी। तुम्हारा पैसा गौ चूल्हा में बचा के रख लो। 10 महीना की बात है, हमारी जुबान लगा थे लोगन को। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं जब तक रिपोर्टिंग हमारे पास आती नहीं। अभी जर्मनी और ब्रिटिश के गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स निकाले हैं, ये आगे चल करके भारत के अंदर लागू हो जाएंगे। अभी ब्राजील ने ये रूल निकाला तो ब्राजील में लागू करके राजसात संपत्ति जिनका उपयोग नहीं होता था उनने उपयोग कर लिया ब्राजील को डेवलप करने में। भारत ने जिस दिन डेवलप करने के रूल्स निकाले, तुम्हारी संपत्तियां, तुम्हारी एफडीआं, जो एफडीआं 15 साल पुरानी हैं, पता भी है तुमको कुछ की बची भी है कि नहीं बची, बचा भी है कि नहीं, कि मन में फोबिया बस है। अरे रखे हैं 22 करोड़ रखे हैं, पता चलो लेवे गए तो कछु नहीं मिल रहा हो। बैंकों में बड़ा माया जाल है। जब आप कभी किसी बैंक में अपना खाता खोलते हैं, आपने बैंक की पॉलिसी ढंग से पढ़ी नहीं होगी। बैंक की पॉलिसियों में लिखा है ये बात, आप 1 लाख रुपए जमा कराएं, चाहे 1 करोड़ चाहे 100 करोड़, अगर बैंक फ्लॉप होता है तो आपकी पूरी की पूरी राशि डूब के खाते में हर खातेदार को सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलेगा। तुमने 40 करोड़ बैंक में जमा करके रखे हैं, अरे महाराज 1 नंबर में इतनी जमा कौन करता है, मान लो रखे हैं, तो उसमें से तुमको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेगा अगर बैंक फ्लॉप हो गया तो। मतलब बैंक के पास करप्ट होकर के तुम्हारे पूछे पैसे हड़पने की ताकत है, कोई कुछ कर ना पाएगा। उसके बाद भी बैंक में पैसा दिखता है, दान में नहीं दिखता, क्योंकि तुम्हारे मन की करुणा मर चुकी है। उनको देखिएगा, 100 देश हैं उनके क्रिश्चियनों के, वहां से हर देश से पैसा आता है। कहां से आता है पैसा? उनके यहाँ भी कोई वर्क काम करने वाला होता है, उनके घर के अंदर भी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा कहीं ऊपर से फर रहा है। हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, दुकानें चलाते हैं, मंदिर में धर्मादा डालते हैं, धर्मादा 100-100 देशों से कलेक्ट होता है और पूरे भारत को क्रिश्चियन बनाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। कवायद लगातार जारी है, लगातार जारी है। आपको भले कुछ दिखाई ना दे, क्योंकि आपको तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है। साधु देखता अपनी आंख से, बड़े बड़े पाषाणों, पर्वतों, चट्टानों पर लिखा है धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश बचाओ, धर्मांतरण बंद करो। जाकर के जगदलपुर के नक्सलाइट एरिया में देखिएगा, बाड़मेर राजस्थान से आउटर स्टेट में जाकर के देखिएगा, हर जगह कन्वर्शन चल रहा है। खरबों रुपए की संपत्ति लगाई जा रही है। उसके बीच में आपकी अपनी चेतना भी जगनी चाहिए ना। आपका भी तो धर्म है कि नहीं, कि बिना धर्म के लोग हो तुम। जर्मनी में नहीं है हम, जहां पर खुदा मर चुका है, वहां पे जर्मनी के इतिहास में लिखा यहां कभी भगवान हुआ करता था, अब यहां भगवान की मौत हो गई है। जर्मनी में आपको ना कोई चर्च दिखेगा, ना गिरजाघर दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? भगवान नाम की चीज जर्मनी में नहीं है। वहां पर भगवान के साथ झूठी आस्था रख करके किसी भी व्यक्ति ने अपने आप को डेवलप करने की कसम तोड़ दी है। हम भगवान के सहारे अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, हम खुद अपने सहारे डेवलप करेंगे। वो डेवलप हो रहे हैं, आप रुक रहे हैं, आप थम रहे हैं, आप स्वार्थी बन रहे हैं, आपको दूसरे की चिंता नहीं है, आप करुणा नहीं करना चाहते, आप किसी भिखारी को गर्म भोजन देना नहीं चाहते, किसी गाय को एक सड़ा बोरा देना नहीं चाहते, कुत्ते के गले हुए गांव में आप एक सेवलॉन की बॉटल डालना नहीं चाहते, लेकिन आप दुनिया का सब सुख चाहते हैं। आपको सब मिल सकता है, निरोगी काया नहीं मिलेगी। कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, टीबी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, सब झेलो तुम इसी देह में। तुमने कभी किसी की असाता को हटाने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, आज तुम अपनी असाता को हटाने के लिए 1000 पुरुषार्थ भी कर लेना, तुम्हारे इलाज होने वाले नहीं है। कैंसर की 4th स्टेज पे पता चलो, जमान मोड़ी को कैंसर है,
उसके भी 1.5 करोड़ को पैकेज है। माथा कूट के रो, लेकिन दान मत करो, करुणा मत करो, कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आचार्यों का वह महावाक्य, अठथे अजदा गहनम करुणा भावो य मणुतरीयेषु विषयेषु अपसंगो एदानी मोहस्य लिंगाणी। मोह जब तक दुनिया में बना रहेगा तब तक गोते खाते रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय से तीसरी पर्याय, तीसरी से चौथी, लेकिन संसार खत्म नहीं होगा बंधुओं। खत्म करने के लिए करुणा को भगवान बनाइए और उस करुणा के भगवान की पूजा करें, अपना जीवन समृद्ध करें, ऐसी भावना रखता हूँ। शब्दों को विराम दो। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन।